अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 2 विधायक को जेडीयू में शामिल कराया गया। चैनपुर से बीएसपी के विधायक जमा खान ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके अलावा चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अपनी आस्था जताते हुए लिखित में अपना समर्थन पत्र सौंपा है। सूबे के भवन निर्माण मंत्री और पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में अपनी आस्था जताई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल के जल्दी होने वाले विस्तार में दोनों को जगह मिल सकती है। इकलौता मुसलमान नेता हैं जो बीएचयू के इतिहास में स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हुए, तो निश्चित तौर से इनकी छवि सेकुलर छवि है और सभी जाति धर्म के लोगों का इनको समर्थन मिला है। और उनके बाद 94-96 के बाद स्टूडेंट यूनियन बीएचयू का कोई भी मुसलमान आज तक प्रेसिडेंट नहीं हुआ। ये इकलौता प्रेसिडेंट रहे 94-96। तो इनके पास छात्र जीवन की भूमिका एक अलग अनुभव है। कुछ चीज देख के भी किया जाता है। जो काम हमने देखा पिछले 15 वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं जो काम यहाँ हुए, और पहले भी हमने बिहार को देखा है। और मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ, तो उतना विवेक जरूर रखता हूँ कि जहाँ अच्छा काम हो वहाँ पे रहना चाहिए। इन 2 महीनों में हुआ कुछ नहीं है। मैंने मंथन किया, चिंतन किया, समय मिला हमें, तो मंथन जब किया तो मैंने देखा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जो मैंने वादा किया है। आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में मात्र 20,000 मुस्लिम समाज रहता है, वहाँ मैं 1 लाख लगभग वोट पाया। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरे संघर्ष को देखकर उनको ये उम्मीद थी कि जमा खान आएंगे तो विकास करेंगे। और जिस तरीके से 2 विधायकों को जेडीयू में शामिल किया गया है, बीएसपी के विधायक और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, इसको लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार जी को चाहने वाले लोग हर दल में हैं। अगर वो जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल का सदस्य होना चाहते हैं और उनकी छवि अच्छी है, तो निसंदेह पार्टी को कोई इतराज नहीं है। और इसीलिए अगर जो लोग जुड़े हैं, इस पर विपक्ष को ये बात अगर नहीं पचती है तो ये उनकी परेशानी है। हर पार्टी को अधिकार है अपने विधानमंडल दल का विस्तार करे, अपनी पार्टी का सांगठनिक विस्तार करे। इसमें दूसरे दल का क्या मतलब है? अगर निर्दलीय और बसपा के विधायक जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष के लोगों को हाय तवा मचाने की आवश्यकता नहीं है। सभी विधायक अपने अपने भविष्य को लेकर करके चिंतित हैं। अपने क्षेत्र में बहुत सारे वायदे करके आए हैं। उन वायदों को पूरा न कर करके जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो आगे उनको परेशानी होगी। शुरू से ही नीतीश कुमार जी की ये प्रवृत्ति रही है कि इन किन प्रकार सत्ता में बने रहना। ये सिद्धांत विहीन राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है ये। इसलिए वो हमेशा जहां मौका मिलता है उस पार्टी को तोड़ना, उस पार्टी को जोड़ना, उसको मिलाना, उसको ये करना। इससे राजनीति में सिद्धांत का बहुत बड़ा हनन होता है और राजनीतिक अवसरवादिता का ये एक बहुत बड़ा नमूना है। जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, जुटी हुई है, वो एक बीएसपी के विधायक और एक निर्दलीय विधायक को लाकर क्या साबित करना चाहती है? क्या इससे उनकी सरकार बच पाएगी? ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। और इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बिहार के जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नीतीश कुमार जी का कोई सामाजिक वजूद है क्या? कभी राजनीतिक वजूद जोड़ तोड़ के हिसाब से बनाए? ये आज तक यहाँ जो इनको मदद किया उसी को धोखा दिए, चाहे जॉर्ज साहब हो, शरद जी हो, नरेंद्र बाबू हो। जब लालू जी से अलग हुए तो इनको खड़ा करने वाले कौन है? श्री नरेंद्र बाबू। नरेंद्र बाबू को ठगे, उनके बेटा सुमित जी को ठगे जो मेरे मित्र हैं। फिर सुमित जी कैसे इनके जाल में फंस गए हैं, फिर ठगे जाएंगे। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि असली खेल तो टाइमिंग का होता है, क्योंकि जिस तरीके से तारीख भी तय हो गई थी मंत्रिमंडल के विस्तार की, शामिल ही कराना था तो उसी वक्त करा लेते। इस टाइमिंग का क्या मतलब है? देखिए, साफ तौर पे है राजेश, एक संदेश देने की कोशिश होती है। एक संदेश है, संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम लोगों को जोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि कल आनंद फानन में शाम 7 बजे ये चीज़ें हुई और कहा गया कि आधे घंटे में कि नहीं वो शामिल हो रहे। हालांकि इसकी चर्चा पहले से थी, दिन से ही बात हो रही थी कि आज जो है बसपा के जो विधायक हैं वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन
कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से जो सहयोगी पार्टी है भाजपा में, वहाँ पर केंद्र से लाकर अब राज्य की राजनीति के लिए शहनवाज हुसैन को जो कहीं एमएलसी बनाया गया है, और जिस तरह से पार्टी जो जदयू है वो अपने आप को एक सेकुलर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी अल्पसंख्यक विधायक नहीं जीता था। तो ऐसे में ये भी एक जो संदेश देने की कोशिश है जमा खान के बहाने की हम जो है अपने दल में, या कहें कि हमारे प्रति जो आस्था है वो अल्पसंख्यकों की है, क्योंकि अभी साफ तौर पे है एक तरह से कहें कि ध्रुवीकरण की जो स्थिति बनी थी चुनाव में, उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। चाहे सुमित सिंह हो, सुमित सिंह ऐसे नेता हैं जो जदयू का ही टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था, अंतिम समय पर उनका टिकट काटा गया था और बाद में निर्दलीय जीत कर आए हैं, और उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री में आस्था जताई थी, अब लिखित उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात एक और है, जिस तरह से भाजपा के साथ लड़ी जदयू को कम सीटें मिली राजेश, उसका एक असर ये रहा है कि उनके जितने भी नेता रहे हैं, पुराने नेता, जिनको फिर से पार्टी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। यही वजह है कि हम लोगों ने बीच में सुना था किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को की वापसी की तैयारी हो रही है, हालांकि अभी वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं। और तमाम और नेता हैं, लौकुश का जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश हो रही है, और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उसके बाद से आरसीपी सिंह लगातार सक्रिय हैं। चूँकि बिहार में पार्टी का सबसे ज़्यादा जनाधार है, इसीलिए बिहार में पार्टी को जो है जदयू को मजबूत करने की दिशा में तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि जो कहें कि बूथ स्तर पे, या कहें कि जो विधानसभा स्तर पे, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही पंचायत के चुनाव होने हैं, और उसमें भी एक जोर आजमाइश जो है वो होने वाली है इस बार। ये कहा जा रहा है कि जो कुछ पार्टियां हैं जो अपना झंडा बैनर दे सकती हैं, जो उनके प्रत्याशी होंगे उनके लिए पंचायत स्तर पे, तो ये तमाम कवायद चल रही। इसके बीच में कैसे एक दूसरे से आगे निकला जाए, कैसे एक दूसरे को ये कहीं काउंटर करने की कोशिश है, और उसी के तहत ये दोनों विधायकों को जो है एक तरह से कहें कि जदयू में शामिल कराया गया है, और एक संख्या बढ़ाने की कोशिश हुई है। और ये कोशिशें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह के कयास, जिस तरह की चीजें लगातार बिहार की राजनीति में हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ दिन में और चीजें भी देखने को मिल सकती है। राजेश, बिल्कुल शैलन जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तब पता चलेगा कि आखिर कितने मंत्री जेडीयू के आएंगे और कितने बीजेपी के आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।